हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजय राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th साइंस में मेंडल के नियम पढ़ेंगे। देखो, मेंडल ने अनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। फर्स्ट कौन सा दिया था? प्रभाविता का नियम। और सेकंड कौन सा दिया था? पृथक्करण का नियम। और थर्ड दिया था स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, अगर हम बात करें प्रभाविता का नियम तो इसमें क्या था कि जब पौधे में एक जीन लाल रंग की तथा दूसरी जीन सफ़ेद रंग को व्यक्त करने वाली हो। इसमें क्या है, देखो, जब यहाँ पे दे रखा है कि जब पौधे में एक जीन लाल रंग की तथा दूसरी जीन सफ़ेद रंग को व्यक्त करने वाली होगी तब फूल का रंग लाल होगा अथवा सफ़ेद। यानी कि जब पौधे में एक जीन लाल रंग की हो और दूसरी जीन सफ़ेद रंग की को व्यक्त करने वाली हो तो फूल का रंग जो होगा वो या लाल होगा या सफ़ेद होगा। ठीक है, मेंडल ने ये पाया कि दो विपरीत जीनों में से केवल एक जीन के लक्षण ही संकर से परिलक्षित होते हैं। यानी कि मेंडल ने ये भी पाया कि दो विपरीत जीनों में से केवल एक जीन के लक्षण ही संकर में परिलक्षित होते हैं। इसलिए मेंडल ने प्रथम जीन के लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा द्वितीय जीन के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभावी लक्षण कैसे कहते हैं तो प्रथम जीन के लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। तथा द्वितीय जीन के लक्षण को क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। अब बात कर लेते हैं पृथक्करण का नियम। मेंडल ने जो दूसरा नियम दिया था वो क्या दिया था? पृथक्करण का नियम। ये नियम विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के संकरण से उत्पन्न, इसमें क्या था, ये नियम जो था वो विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के संकरण से उत्पन्न संकरों के परस्पर संकरणों से पर्याप्त परिणामों को व्यक्त करता है। यानी कि संकरों के परस्पर संकरणों से पर्याप्त परिणाम को व्यक्त करता है। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने एक लंबे यानी दो पौधे लिए थे। एक लंबा पौधा लिया था 200 सेंटीमीटर तथा दूसरा बौना पौधा लिया था 50 सेंटीमीटर। पौधों को चुना था। ठीक है, कौन से पौधे चुने? एक लंबा पौधा चुना था 200 सेंटीमीटर का और एक बौना पौधा 50 सेंटीमीटर का चुना था। ठीक है, दोनों पौधे शुद्ध वंशानुक्रमी थे, अर्थात लंबे पौधे को दोनों जीन लंबे गुण के, यानी कि जो लंबे पौधे थे उनके दोनों जीन कैसे थे? लंबे गुण के थे, यानी कि कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी। ठीक है, दोनों जीन कैसे, जो दोनों पौधे थे वो किस जीन के थे? लंबे जीन के थे। ठीक है, अब बौने में दो जीन बौने गुण के थे, यानी बौने पौधे लिए तो दोनों जीन उसके कैसे थे? बौने गुण के थे, यानी स्मॉल टी कॉमा स्मॉल टी थे। इसका अर्थ ये हुआ कि लंबाई का गुण प्रभावी तथा बौनेपन का गुण अप्रभावी था। यानी कि इसमें लंबाई का गुण क्या होगा? प्रभावी, और बौनेपन का गुण क्या होगा? अप्रभावी था। अर्थात इन पौधों में दोनों प्रकार के जीन स्मॉल कैपिटल टी अपॉन कॉमा स्मॉल टी उपस्थित थे। यानी कि अगर दोनों पौधे की बात की जाए तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन उपस्थित थे। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड नियम। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था कि ये नियम द्विसंकर क्रॉस के परिणामों पर आधारित था। किस पर आधारित था ये नियम द्विसंकर क्रॉस के परिणामों पर आधारित था। इस प्रकार के क्रॉस में पौधे के दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है? पौधे के दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया गया। द्विसंकर क्रॉस के लिए मेंडल ने दो पौधों को चुना। इसके लिए उसने किन पौधों को चुना था? दो पौधों को चुना था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या था। देखो, पीले YY और गोल RR, यानी कि उसने पीले दो पौधे को चुना था तो पीले पौधे थे एक YY और गोल पौधे थे RR। बीच वाला समयुजी अर्थात शुद्ध वंशानुक्रमी पौधा, ये दोनों प्रभावी लक्षण हैं। अगर इसमें क्या है, ये पौधा शुद्ध वंशानुक्रमी पौधा था तो ये दोनों लक्षण कैसे हुए? प्रभावी लक्षण थे। अब दूसरा उन्होंने क्या चुना कि हरे YY तथा झुर्रीदार RR। अब इसमें क्या था? स्मॉल, इसमें कैपिटल सब कैपिटल था और इसमें क्या है? सब स्मॉल है। हरे स्मॉल YY तथा झुर्रीदार RR वाला समयुग्मी अर्थात शुद्ध वंशानुक्रमी पौधे ये दोनों अप्रभावी लक्षण हैं। ये कैसे अवलक्षण थे? अप्रभावी लक्षण थे, अर्थात पृथक लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। उन्होंने बताया कि जो पृथक लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण क्या होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आज के मेंडल के आनुवांशिकता संबंधी नियम थे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने जो जितने प्रयोग किए थे वो किसके पौधे पर किए थे या कौन से पौधे पर किए थे, तो उन्होंने कौन से पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। ठीक है, याद रखोगे आप लोग कि किस पर उन्होंने प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।